गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। डोडा के बलीसा इलाके में सड़क हादसा, मिनी बस एक गहरी में जा गिरी जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक, 26 दीगर जख्मी। दरियाई जहलम में कूदे नौजवान की लाश 4 रोज बाद बरामद। अल्ताफ बुखारी ने शोहदाओं को खराज अकीदत किया पेश। सलमान सागर समेत कई सियासी लीडरान घर में नजरबंद। जम्मू कश्मीर हुकूमत के बिजनेस रूल्स में तरमीम, LG को मजीद इख्तियारात हासिल। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी, 3 लाख के करीब यात्रियों ने आज तक पवित्र गुफा के किए दर्शन मुकम्मल। और अब पेश खबरों की तफसील। चनाब वैली के डोडा जिले में आज सुबह पेश आए एक मिनी बस हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद जामबाग हो गए हैं जबकि 26 दीगर जख्मी हुए हैं। जराये ने बताया है कि ठाठरी से गुंदू की तरफ जारी एक मिनी बस मलिकपुरा बटियास में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हुई है। हादसे की इतला मिलते ही मकामी लोग वहां पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्रवाई शुरू की है, जिस दौरान जाए हादसे से एक खातून समेत 2 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं जबकि 26 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों में से 11 की हालत नाजुक है जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। चलो सीधे इमरजेंसी काल जुगासर से ठाठरी आ रही एक मेटाडोर जो है वो बटियास नाम के जगह पर जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई। तो अभी तक की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गाड़ी में जो है तकरीबन 28 लोग जो थे मौजूद थे, जिनमें से अभी तक जो है 2 लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो स्टार्टिंग में सभी इंजर्ड जो थे वो उनको गुंदो के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो वहां से 11 लोगों को GMC डोडा में जो है वो रेफर किया गया है, जो ये और बाकी 15 लोग जो है वहीं पर गुंदो हॉस्पिटल में जो है अभी है, जहां पर उनका जो है वो इलाज चल रहा है और फर्दर ऑब्जर्वेशन में वहां पर हैं। जो यहाँ पर 11 लोग जो है GMC डोडा में जो आए हुए हैं वो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स की टीम जो है उनको देख रही है। अभी तक एक ऐसा पेशेंट है जिसको अभी हम इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, जम्मू रेफर कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो उन पर भी अभी डॉक्टर जो है अपनी निगरानी में बनाए रखे हुए हैं। तो जो भी कुछ वैसा केस अगर और भी होगा, किसी को जम्मू शिफ्ट करने की अगर जरूरत महसूस हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इमीडिएटली जो है वहां पर शिफ्ट कर देगा। ये पूरी चिनाब वैली की एक बहुत ही एक हमारा जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो मेरी पूरी चिनाब वैली के लोगों के साथ और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के साथ ये गुजारिश है, खासकर ड्राइवर के साथ भी, कि मतलब एक तो ड्राइवर्स के रेश ड्राइविंग से बचे रहें और गाड़ी चलाते वक्त जो है मोबाइल का यूज भी काफी फेटल साबित हो रहा है। और लोगों के साथ भी ये रिक्वेस्ट है, उनकी भी अपील है कि मतलब ओवरलोडिंग करने से ज्यादा बचें। तो ये मेरी लोगों के साथ ही अपील होगी। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर के कामकाज के कवायद में तरमीम करने और तरमीम के जरिए LG के एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में मजीद इजाफा करने पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस तरमीम को जमहूरियत में मजाक करार देते हुए उन्होंने कहा कि एक खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें किसी मुंतखब हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों से अपील की है कि वो सियासी इख्तिलाफात को छोड़कर जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफार्म पर बैठकर एक हिकमत अमली तैयार करें और एक मुतफिका फैसला लें। कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो
अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। एक 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आज क्यों ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को हुडविंक किया जाता है, पार्लियामेंट को हुडविंक करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट हुड आ रही है, इट वुड बी ओनली इट वुड बी अ फेक स्टेट। हमने अभी मुंतज़र साहब ने भी 10 दिन पहले जब कहा, हमने उस दिन भी ये कहा कि साहब वो हमें मंजूर नहीं है जिस दिन बजट इन्होंने ट्रांसफ़र किया था पुलिस का MHA के साथ। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है, कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियां हैं बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है, बिना इसके कोई कौन, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे, जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले हैं। अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर हम कभी नहीं उठ सकते। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैंने अपील की है सभी पार्टी से, हम सभी पार्टीज के साथ बैठेंगे और जो यूनानिमस फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। हम इंडिविजुअल पहली, अगर मैं पहले ही कहूँगा फिर किस लिए मैं उनको बुला रहा हूँ? ये यूनानिमसली होना चाहिए, जो भी होना चाहिए यूनानिमसली होना चाहिए। और जो यूनानिमसली हो जाएगा, अगर यूनानिमसली ये होगा कि उठा के छलांग मारो दरिया में, आई थिंक वो बेहतर होता है उससे कि नहीं साहब हमें कोई और चीज़ करनी चाहिए। कल जब हम इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और इशारा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करीब है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल गैर मुनक़सिम रियासत की बहाली के लिए टाइम लाइन तय करने का पुख्ता अज़्म इन इंतखाबात के लिए का शर्त है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोग बेइख्तियार रबड़ स्टैंप के वज़ीर आला से बेहतर के मुस्तहिक हैं, जिन्हें अपने चपरासी की तकरूरी के लिए LG से भीख मांगनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंजीनियर रशीद ने पार्लिमानी इंतखाबात में बारामूला निशस्त से करीब 5 लाख वोट हासिल करके जीत दर्ज की है, मगर बदकिस्मती से अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी वादी के अंदर पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है और नौकरियों की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, पासपोर्ट बंद है। ये काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। 5 लाख वोट लोगों ने दिए, शर्मिंदगी की बात है, अभी तक रहा नहीं हुए हैं। क्या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो ताकतें? इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट गया वो हर माँ का वोट था, वो हर बहन का वोट था, हर नौजवान का वोट था, क्योंकि जिस तरह से पकड़ दकड़ चालू है, जिस तरह से पासपोर्ट बंद है, जिस तरह से नौकरियों की वेरिफिकेशन बंद है, जिस तरह से हमारे हज़ारों नौजवान इस वक्त भी जेलों में बंद है, बाहर बंद है, हम हर बार ये मसला उठाते रहे हैं। ये नहीं है आज, तब भी जब हम उठाते थे तब भी हम इसलिए उठाते थे, वो हमारी तरह एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है, क्यों नहीं उसको छोड़ा जा रहा? अगर डेमोक्रेसी में लोग बोलते हैं तो फिर लोगों ने बोला ना, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई छोड़िए, लोगों ने एक बार फिर डेमोक्रेसी पे अपना यकीन जताया। दिल्ली को रिस्पॉन्ड, अगर दिल्ली का रिस्पॉन्ड ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन में और पावर्स ख़त्म कर दो, जो कल को लोग किसी को इलेक्ट करेंगे उनको टूथलेस रखो, तो हमारी
आज 13 जुलाई 1931 के शहदाओं की 93वीं बरसी मनाई जा रही है और इस सिलसिले में मज़ार शहदा में आज कोई तकरीब मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस मौके पर जहां इंतजामिया की जानिब से मज़ार शहदा पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वहीं सियासी जमातों को भी घरों में नजरबंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अपनी पार्टी के रहनुमाओं को श्रीनगर के नक्शबंद साहब में शहदा के कब्रिस्तान जाने से रोक दिया है। ये रहनुमा 13 जुलाई 1931 के शहदा को अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए गए थे, मगर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया है। पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में वफद को सिटी सेंटर में पार्टी के शेख बाग दफ्तर से निकलते वक्त पुलिस ने रोक लिया। कब्रिस्तान पहुंचने से रोकने के बावजूद कायदीन ने शेख बाग दफ्तर के बाहरी सड़क पर ही फातह ख्वानी की। मतलब आप कौन सा एसटीओ साहब है, क्या है? आप बोले क्या है? नहीं, आप पता तो चले, बात से कर रहा हूँ। डीओ साहब शुभ है, एसटीओ। इधर यौम शहदा के मौकारों को भी खाना नजरबंद रखा गया है, जिस दौरान उनकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की बारी नफरी को तैनात किया गया और उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रहे कि मीर वैस कश्मीर ने गुज़श्ता रोज जामिया मस्जिद श्रीनगर में ही नमाज जुमा से कबल इज्तिमा से 1931 के शहदाओं को खराज पेश किया था और कहा कि उस वक्त के हुक्मरानों ने पुरअमन एहतजाज के दौरान बराह रास्त फायरिंग करके 22 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इस तरह ये न सिर्फ कश्मीर के अवलीन शहदा बन गए, बल्कि कश्मीरी अवाम ने अपने सियासी और माशी हुकूक के हुसूल के लिए बाकायदा अपनी इज्तिमाई जदोजहद का आगाज किया और तब से लेकर आज तक कश्मीरी अवाम नस्ल दर नस्ल इस मकसद के हुसूल के लिए बरसरे जदोजहद है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक और 13 जुलाई यौम शहदा लोगों को जम्मू कश्मीर में एक मुनसिफाना और जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश करने से रोकने के लिए बंद दरवाजों और पुलिस की ज्यादतियों का एक और दौर। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उमर ने कहा कि मुल्क में हर जगह ये लोग मनाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंतजामिया उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहती है। ये आखिरी साल है जो वो ऐसा कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगले साल हम 13 जुलाई को इस दिन को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें मज़ार शहदा पर जाने से रोकने के लिए उन्हें घर के दरवाजे एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं, जो कि आमरीत, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ कश्मीर की मज़ामत और लचक की लाजवाल अलामत है। शहदा की कुर्बानियां इस बात का सबूत है कि कश्मीरियों के जज्बे को कुचल नहीं सकता। आज इस दिन शहीद होने वाले मुजारिन की याद में इसे मनाने को भी जुर्म करार दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, उनकी ताकत खत्म कर दी गई है और हर वो चीज छीन ली गई जो हमारे मकसद, हमारे मुकद्दस थी है। वो हमारी इज्तिमा यादों में से एक एक को मिटाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस तरह के हमले अपने हुकूक और वकार की जंग जारी रखने के हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देंगे। इधर मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने भी कहा है कि इस बीजेपी ने इस हुकूमत और हुकूमत में इस जमहूरी मुल्क का अखलाकी कंपास इतना खराब हो गया है कि अब ये 13 जुलाई कब्रों में मौजूद शहीदों से भी खौफजदा है, जिन्होंने बेरहम बादशाहत और आमरीत के खिलाफ जदोजहद में अपनी जानें दी है। वो शहदा जिन्होंने आज़ादी और इंसानी वकार के लिए अपना खून दिया। समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में मेहदी ने लिखा कि पुलिस और इंतजामिया जो इन बहादुर दिलों को
खराज अकीदत पेश करती थी। अब उनसे कहा गया कि वो इस कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दे और इन लोगों के दरवाजों पर ताले लगा दे जो इन हीरोज को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। ये न सिर्फ आज़ादी और जमहूरियत के ख्याल की तौहीन है, बल्कि ये उन इक़दार में से भी बहुत बड़ी और बदसूरत तब्दीली हैं जिन पर इस कौम की बुनियाद रखी गई थी। इधर सजाद गनीलोर ने भी कहा है कि बगैर किसी वजह के घर में नजरबंद होने की इत्तला मिली। मैं वाकई ये समझने में नाकाम हूं कि लोगों को शहदा कब्रिस्तान जाने से रोकने से इंतजामिया को क्या हासिल होता है। लोगों को अपने हीरो चुनने का हक है और शहदा कश्मीरी आवाम के लिए हीरो है। इनकार क्यों किया जाए और जमीन पर एक गैर मुकीम हुकूमत को इसमें मुदाखलत करने की जरूरत क्यों पेश आएगी। दरहकीकत ये मानना कि हुकूमत फैसला करेगी कि तारीखी तौर पर क्या हीरो किया गया और तारीखी हीरो कौन है, एक गैर वाज़िह अलामत है कि कौन क्या। इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक एक्स पर एक पोस्ट में इन बातों का इजहार किया है। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग डॉक्टर अब्दुल कबीर डार ने आज हंदवारा का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने जीएमसी अस्पताल हंदवारा की जेर तामीर इमारत के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि तामीराती अमल को तेज करने और इस सहूलत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही है ताकि मकामी आबादी को मौसर तरीके से खदमात फराहम की जा सके और उन्हें आराम मिल सके। आज आइए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में हमारा जो इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हमें ग्राउंड में देखना है हो क्या रहा है, ग्राउंड में क्या डिफिकल्टीज है, ठीक है, जो हमारा डे टू डे काम जहाँ पेशेंट केयर है इसमें कौन कौन सी मुश्किलात है और क्या क्या चीज़ें जो हम सजेस्ट कर सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है गवर्नमेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंस्पेक्शन होता है हर साल और साल में 1-2 बार होता है। तो उसमें ये देखते हैं हम कि जो फंक्शनिंग है, ओवरऑल फंक्शनिंग, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टाफ से लेके अटेंडेंस से लेके ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, इनको हम ऑन स्पॉट जाके देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमने बिल्डिंग देखी, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी ये नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, अभी समझ लोगे ये यंगेस्ट मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और इसमें जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो एक इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं बड़ा कैंप्स वहाँ पे बन रहा है उसका बाईपास पे, तो वो भी आपने देखा। यहाँ पे 6 मंजिला जो इमारत बनी है इसमें कुछ कोर्ट केसेस है, तो वो भी हम देखेंगे। इसको हमें फंक्शनल बनाना है, तो जो यह नया जो पुरानी बिल्डिंग है डिसमेंटल हो रही है, तो यहाँ गायनी वार्ड उनको शिफ्ट करना है इधर, तो उसके लिए कैसे ये शिफ्ट करें, उसके लिए इनकी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे रैंप नहीं है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो पहले इन चीज़ों को एड्रेस करना है। इसी समझ में हम आज पूरा जो है इस डिस्ट्रिक्ट में, इसमें कोई इशू नहीं है। खंडर तो जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, जब भी कहीं पे आप डिसमेंटल करेंगे तो आपको अपेरेंटली खंडर दिखेगा, पर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक फ्यूचर में अगर आप 3D मॉडल देखेंगे एक इतना खूबसूरत कैंपस आपको दिखेगा। बट जो टेक्निकल आप बोल रहे हैं इस बिल्डिंग में क्या नहीं शिफ्ट हुआ है, इसमें कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, वो हमने देखा नहीं, अभी डिस्कस हुआ है अथॉरिटीज के साथ, तो वो हम पेपर्स में देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, कोर्ट के साथ जो भी है उसको परस्यू करेंगे उस केस को, तो उसको स्टे वेकेट करके इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि दिक्कतें क्या है ग्राउंड में। कोर्ट का कोई चीज़ आ जाता है तो उसमें कोई कमेंट होता नहीं है, उसके हमारा बनता ही नहीं उस पर कोई कमेंट करना। बाकी जो आप देख रहे हैं अपने सामने, पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए अभी मेरे पास दूसरा बैच आया है यहाँ पे, तो कोशिश है गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। आपने देखा इक्विपमेंट्स आए हैं, सारे मशीनरी आई है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो उसमें पूरा गवर्नमेंट।
कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने महकमे पीडीडी के ऑफिस वाक़ा टिकर के बाहर एहतजाज किया है, जिस दौरान एहतजाजियों ने इल्जाम लगाए कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सरहद पर रहने वाले लोगों को 1040 रुपए बिजली बिल आती है, जो बकौल उनके साथ नाइंसाफी है। उधर टीडीसी मेंबर मुस्तफा राही ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए बताया कि अगर सरकारी हुक्मनामा है तो ये लोग देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जबरी हुक्मनामा उन्हें मंजूर नहीं है। आज जो हमारे एडब्ल्यू साहब का जो ऑफिस है कुपवारा टिकर में हम यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग भी आए हुए हैं, पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से जो इन्होंने एक जुल्म है, जो एक गरीब के गले पे एक छुरी रखी हुई है, वो इस डिपार्टमेंट ने रखी है। और ये लोग ये चीज चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है उसको पे एक जुल्म किया जाए, उसको दबाया जाए, उसको मारा जाए। अब जो है इन्होंने एक फ्लैट रेट लगवाया हुआ है। हम आज यहाँ पे आए हैं बड़ा पीसफुली, जो हमने प्रोटेस्ट रखा था, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करी। हालांकि मीटिंग के अंदर इनके जो एससी साहब है उन्होंने खुलेआम इनको कहा कि जो लोग 0.25 यानी कि 108 113 को डिजर्व करते हैं तो आप उन पे वो वाला इंप्लीमेंट करिए। खुद मीटिंग के अंदर बता के गए, लेकिन इनको कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एडब्ल्यू साहब कहते हैं मैं क्यों करूं, मतलब ये क्यों क्या होता है। और आज इसी सिलसिले में हम इधर अंदर आए। यहाँ पे पहली बात तो यह है कि एडब्ल्यू साहब इधर मौजूद नहीं है। हम उनसे ये चीज चाहते हैं कि जो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने किया है, हम भी ये चीज देखना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है, पहाड़ों पे बसने वाले लोगों पे के गर्दन पे जो छुरी रखी हुई है, वो ऑर्डर ये हमें दे दे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूसली मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो ऑर्डर हमें प्रोवाइड करिएगा, लेकिन ये लोग नहीं दे पा रहे। आज भी अभी कह रहे हैं कि एडी साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। हम ये चीज चाहते हैं कि आप हमें वो ऑर्डर दीजिएगा कि जिस ऑर्डर में ये लिखा है कि आप एक गरीब का जो है गला घूंटिए, गला दबा के उसको मारिए। ना हमें 520 मंजूर है और ना हमें जो है इनका 1040 मंजूर है। जब तक ये इस सिस्टम से बाज नहीं आते तब तक हम भी अब बाज आने वाले नहीं है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, मतलब यहाँ पे अगर कुपवारा की हम बात करें तो ये बेबसी और बेकसी के मारे हुए लोग हैं। ऑर्डर किसने किया? एलजी साहब के ऑफिस से आया है, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से आया है। सेक्रेटरीट का कोई ऑर्डर है तो ये हमें दे दे। हम भी इनसे चाहते हैं आप ऑर्डर दिखाएं। बात वाली बात हो रही, जब पूछा वादी कश्मीर में मुसलसल खुश्क मौसम ने बागबानी और ज़राअत के शोबे को काफ़ी मुतासर किया है, जिसकी वजह से बाग मालिकान और किसान काफ़ी मायूस और परेशान भी नजर आ रहे हैं। बारिश के कोई आसार न होने से फल और खड़ी फसलों के मुतासर होने का खदशा है और काश्तकारों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। काश्तकारों के मुताबिक अगर बारिशें न हुई और मौसम ऐसा ही रहा तो फसल तबाह हो सकता है और मुख्तलिफ बीमारियों से मेवा और दीगर फसल की मार्केट में और उनकी मयार भी उन पर भी असर पड़ेगा। देख सकते हो जैसे मतलब सेबों में भी जैसे ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, मतलब सब्जियां नहीं हो रही है, पानी की लेवल बहुत कम हो रही है, तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे इसकी वजह से। अगर बारिशें नहीं हुई वक्त पे तो बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, इससे तो बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। किसान लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल होगा। सबसे बड़ा मसला होगा पानी का, पानी कम हो जाएगा इसकी वजह से। और मसला है कि इससे ज़्यादा ये बीमारियां बढ़ जाएंगी। ये गर्मी जब बढ़ जाएगी तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम क्वालिटी में भी असर पड़ जाता है कि जैसे हम देखते हो सेबों पे ज़्यादा ये ज़्यादा धूप पड़ जाएगी तो इसका जो ऊपर वाला जिल्द होता है वो जल जाता है, उसमें भी बहुत असर जाता है। क्वालिटी में भी असर पड़ जाता है इस गर्मी से। तो बारिशें नहीं होगी तो क्वालिटी भी नहीं बन जाती, बारिशों के बगैर क्वालिटी भी नहीं बन जाती। बस हमें लास्ट एडवाइजरी मिली थी कि इरिगेशन करो, फ्लड इरिगेशन करो अपने बगीचों में, और फ्लड इरिगेशन से ही आपके बागीचे बच जाएंगे क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है प्लांट्स में, जैसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। बाकी कुछ कोई और हमें इसका कोई एडवाइजरी नहीं मिली अभी तक। ताव गई खुशक सली 3 रेत गई रूद पेनसी, ताव गई बचन चूंठन बेमार, दान तह बन क्या दानस तह ताव, सब्जी वब्जी गई खत्म, लीप माइनर सोई बेमार पे सिकेप ग चूंठन, ताव ग मार्केट तक बत कहें चूंट 2 नंबर क्या हाक वो तुम सब्जी वो कह तुम परिंग कर कमो ताप सत मार्केटस तक फर्क अमे ज्यादा पहम ना पे 2 नंबर 1 नंबर। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।